हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? बहुत टाइम हो गया, वीडियो नहीं डाली थी, आज डाल रहा हूँ। अब कंटिन्यू कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू वीडियो डाल दूँ, ठीक है। कुछ काम हो गया था इसलिए मैं डाल नहीं पाया। देखना एक बार, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक मैंने लिया है क्लास 8th। वैसे तो मैंने क्लास 8th लिखा है, क्लास 8th में टॉपिक है। पर कोई बच्चा जो कंपटीशन लेवल की भी तैयारी करता है या किसी और चीज़ की तैयारी करता है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट सीखने है ना, वो यहाँ से आराम से सीख सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे 4-5 लेक्चर लूंगा, हर एक लेक्चर में कुछ कुछ बेसिक्स सिखाता जाऊंगा और वो बेसिक्स करते रहना आप, आपका सारा प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, ठीक है। आज कुछ बेसिक्स सिखाऊंगा, कल कुछ और सिखाऊंगा, ठीक है। पहले सीखना। देखना, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ चीजें होती है, पहले वे चीज देखो। एक होता है सीपी। इसे क्या बोलते हैं? देखो, मैं लिख नहीं रहा, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, बता देता हूँ क्या क्या होता है। सीपी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, और हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। एक होता है एसपी। एसपी को क्या बोलते हैं? एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। एसपी को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, और हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। एक होता है मेरे पास प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? हिंदी में, इंग्लिश में तो प्रॉफिट ही बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं लाभ, ठीक है। लॉस होता है और हिंदी में इसको बोलते हैं हानि, ठीक है। एक होता है मेरे पास मार्कअप प्राइस, इसी को बोलते हैं लिस्ट प्राइस, ठीक है। बताता हूं कि मार्कअप प्राइस क्या होता है। और एक होता है मेरे पास डिस्काउंट। क्या होता है? डिस्काउंट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? बट्टा। क्या बोलते हैं? बट्टा, ठीक है। समझ में आ गया ना? कॉस्ट प्राइस, एसपी, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, मार्कअप प्राइस और डिस्काउंट, ठीक है। एक बार ये चीजें बतानी जरूरी है क्योंकि एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी ना, सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और सीख लो पहले, मैं फिर आगे अपने जो भी कहानी वगैरह आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि क्या चीजें इसको कैसे सीखेंगे। देखो एक बार, मेरे को एक बात बताओ, परसेंटेज का मतलब पता होगा सबको, 7th क्लास में पढ़ के तो आए हो गए। परसेंटेज का मतलब होता है आपको, क्योंकि सर परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। बढ़िया है, आप सबको पता है, अच्छी बात है, ठीक है। जैसे मैंने कहा 5% को कैसे लिखेंगे? 5% आप कहोगे कि सर 5 इंटू 1/100। क्यों? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। तो मैंने क्या लिख दिया? 5/100, ठीक है। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब ये बात को बस समझना, मैं कह रहा हूं जैसे, याद है क्या आप कैसे करते थे? आप कहते थे कि सर मेरे ना 400 मार्क्स आए हैं। कितने में से? 500 में से। और फिर पूछते थे ना कितने परसेंट आपके मार्क्स बन गए। आप कैसे निकालते थे? 400/500 मल्टीप्लाई 100, ऐसे निकाल देते थे ना। तो कितना जाता था? 80% आपके कितने हो गए? मार्क्स हो गए। तो मेरे को एक बात बताओ, जो ये मैंने अंडर लिख दिया यहाँ पे, इसका परसेंटेज का मतलब तो ये होता है ना 1/100, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कैसे कर दिया? किसी को पता चला क्या ये बात? कभी सोचा नहीं ना इसके बारे में। बस ये पता है कि बेड़साल है, पहले जो करते आए ना बचपन से परसेंटेज निकालने के लिए, वैसे ही करते आए। आपको सिखा रहा हूँ, प्लीज सीखने की कोशिश करो। देखो एक बार, मैंने कहा था परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है, ठीक है। अब देखो, मैं कह रहा हूँ, सुनना एक बार, मैं कह रहा हूँ आपको 400 नंबर आए हैं। कितने में से आए हैं? जितने में से आए हैं ना, जो बेस होता है जिससे परसेंटेज निकालनी होती है, वो हमेशा नीचे रहता है। बात क्लियर क्लियर है क्या? ठीक है। अब मैंने कहा परसेंटेज निकालना है मेरे को, मैंने परसेंटेज का ऐसे निशान लगा दिया तो परसेंटेज निकल गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखता हूँ। देखो, मैंने अभी आपको कहा था कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। आप कहोगे कि सर परसेंटेज का मतलब आपने अभी बताया है, ये होता है 1/100। तो मेरे को एक बात बताओ, सुनना एक बार, क्या मैं किसी चीज को, या मतलब जैसे मेरे पास एक टर्म है, ये फ्रैक्शन में जो भी है एक टर्म है, क्या मैं इसको सिर्फ 100 से डिवाइड करूंगा क्या? अगर मैं किसी चीज को डिवाइड कर रहा हूं तो उस चीज से मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, जिससे उसका काउंटर इफेक्ट क्या हो जाए? खत्म हो जाए। बात समझ में आ रही है क्या? तो मेरे को यहाँ पे 100 से गुणा भी करना पड़ेगा, मतलब 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी टर्म को, और 100 से मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। बात क्लियर है क्या? ठीक है। फिर क्या होता है? इस 1/100 का मल्टीप्लाई तो परसेंट होता है ना, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, इसको तो लिखते नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? परसेंटेज। और डायरेक्ट इसको काट के यहाँ करके लिख देते हैं 80, और जो ये 1/100 था इसका परसेंटेज मतलब होता है, यहाँ पे लिख देते हैं परसेंटेज। बात समझ में कुछ आई क्या? ठीक है। अगर थोड़ा कम समझ में है ना, वीडियो को रिवाइंड करके देखना, सबसे बड़ा बेनिफिट यही है वीडियो का, ठीक है। अब देखो सीपीएसपी पे चलते हैं। यहाँ पे समझना एक बार सीपीएसपी के बारे में। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, उससे आप समझने की कोशिश करना। मान लो कि आप ना इस एक मार्कर का प्रोडक्शन करते हो, ठीक है। इस मार्कर के प्रोडक्शन में आपका जितना भी खर्च होता है, कुछ भी हो सकता है खर्च में, आपका लेबर का एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है। रेंट हो सकता है, क्या पता आपने फैक्ट्री रेंट पे ले रखी हो, लाइट वगैरह खर्चा हो सकता है, फैक्ट्री में जो मशीनें वगैरह चलती हैं, ठीक है। कुछ भी रॉ मेटेरियल का खर्चा हो सकता है। सब कुछ मिला के
देखो सब कुछ मिला के आपको जो ये मार्कर पड़ा है वो पड़ा है 5 रुपए की लागत का, मतलब 5 रुपए आपके पैसे लगे हैं, 5 रुपए लगे हैं इस एक मार्कर को बनाने की, ठीक है। अब जो 5 रुपए लगे हैं ना, इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये मेरे हो गए 5 रुपए। इसे ही बोलते हैं हिंदी में लागत मूल्य। क्या बोलते हैं? लागत मूल्य, ठीक है। या इसी को बोलते हैं क्रय मूल्य। इतनी बात समझ में आ गई क्या? मैंने क्या कहा? मैंने कहा 5 रुपए का मेरे पास ये मार्कर पड़ा है मेरा, ठीक है, ठीक है। अब क्या किया, दुकानदार है, प्रॉफिट तो कमाएगा ही, लाभ तो कमाना ही उसको। उसने क्या किया, इस 5 रुपए के मार्कर को उसने 10 रुपए का सेल कर दिया। कितने रुपए का सेल कर दिया? 10 रुपए का। अब बताओ, उस मार्कर को, 5 रुपए के मार्कर को उसने 10 रुपए का सेल कर दिया, तो बताओ उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? अब बताना। आप कहोगे कि सर 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कैसे पता चला? आपने इससे ही तो कंपेयर किया होगा, इस सिक्के से ही तो कंपेयर किया है ना आपने। बात समझ में आई ना? आपने तो सिक्के से कंपेयर किया ना। आप कहोगे कि सर मेरा लागत मूल्य जो था, मेरा जो खर्चा हुआ था 5 रुपए हुआ था, 10 का मैंने बेच दिया, 5 का मेरे को प्रॉफिट हुआ है ना। तो 5 का प्रॉफिट कैसे निकला? सिक्के से ही तो कंपेयर किया आपने। बस ये बताना चाहता हूं मैं आपको, कितने का प्रॉफिट हो गया? 5 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब समझना मेरी बात, मैं क्यों बताना चाहता हूं। अगर मैं बोलता कि कितने % का प्रॉफिट हुआ है, तो आप कहते देखना 5 रुपए का सर प्रॉफिट हुआ है, कितने पे हुआ है? 5 पे। तो यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि सिप्पी के ऊपर ही प्रॉफिट होता है, सिप्पी के ऊपर ही क्या होता है? लॉस होता है, ठीक है। बात समझ में आई ना? याद रखना, लॉस और प्रॉफिट हमेशा सिप्पी के ऊपर ही होता है, क्योंकि मैंने आपको अभी समझा भी दिया है, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए डायरेक्ट क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल आउट, तो कितने % प्रॉफिट हो गया उसको? 100% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब सुनना, अब क्या होता है, मान लो जैसे अभी कोविड-19 में कोरोना फैला हुआ था, लॉकडाउन हो गया था, उस कारण ना इस मार्कर की डिमांड ना कम हो गई थी, मांग खत्म हो गई, ठीक है। उसको मजबूरी में, जो जो प्रोडक्शन कर रहा था, मालिक था जो, उसको मजबूरी में 5 रुपए की जगह अपने मार्कर को बेचना पड़ गया। कितने में? 3 रुपए में। कितने में बेचना पड़ गया? 3 रुपए में। बात क्लियर है क्या? 5 रुपए का मार्कर था और बेच कितने का रहा है? 3 रुपए का। तो उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आप कहोगे सर ऑब्वियसली बात लॉस हुआ है, क्योंकि 5 रुपए तो खर्चा हुआ था और 3 का वो बेच रहा है। तो कितने का लॉस हुआ? 2 का लॉस हुआ। तो लॉस कितने का हुआ? आप कहोगे कि सर लॉस हुआ 2 का, ठीक है। अब बताओ, मैं कहता हूं कि कितने % का लॉस हुआ? आप कहोगे कि सर 2 का लॉस हुआ। आप कह रहे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो हमेशा सीपी पे होता है, तो 5 सीपी था मल्टीप्लाई 100, सोल्व कर लो इसको, ठीक है। कितना आ जाएगा? 40% का उसको क्या हो गया? लॉस हो गया। कोई दिक्कत है क्या? मैं कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई ना? अभी तक मैंने मार्कर की बात की थी, मैंने पहले इसको 10 का बेच दिया तो मेरे को प्रॉफिट हो गया था। फिर अगर मैंने इसको 3 का बेच दिया था तो मेरे को लॉस हो गया था, ठीक है। अब सुनो एक बार, क्या होता है, आपने कभी देखा है ना? जरा सुनना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसी का एग्जांपल दे देता हूँ, आसान पड़ेगा। मान लो इस मार्कर को जो कस्टमर है, मान लो मैं दुकानदार हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस मार्कर को 5 का बना था, मैंने इसका मार्कअप प्राइस बताता हूँ कि मार्कअप प्राइस क्या होता है। मैंने इसका जो मूल्य है ना, मैंने यहाँ पे टेप चेप दी, मतलब प्राइस की, प्राइस टैग होता है ना, यहाँ पे लिख दिया कि ये जो मार्कर है ये 20 रुपए का, क्या है? 20 रुपए का। इसे बोलते हैं मार्कअप प्राइस, मतलब या लिस्ट प्राइस, मतलब जो आप लिख देते हो इसके ऊपर। आपने देखा होगा ना कि आप वहां पे मार्कअप प्राइस लिखा होता है। आप कोई भी कॉपी खरीदने जाते हो या कोई भी आप पैंट शर्ट खरीद के लाते हो, कोई भी आइटम खरीद लो, वहां पे मार्कअप प्राइस लिखा होता है, ठीक है। अब सुनना क्या होता है, मैं आपको कहानी बताता हूँ। जैसे 5 रुपए का मार्कर था और मैंने कितने का उस पर टैग कितने का लगा दिया? 20 रुपए का, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो जैसे कोई दुकानदार है, उससे कोई बंदा कस्टमर आया सामान खरीदने के लिए, ठीक है। वो कहता है जी मेरे को मार्कर चाहिए। दुकानदार कह रहा है जी आप तो हमारे घर के ही बंदे हो, आप हमारे तो जान पहचान पुरानी है, आप तो घर के ही हो, एक काम करो आपको डिस्काउंट दिया, कितना? 50%। वो कस्टमर खुश, वो कह रहा है भाई 50% का डिस्काउंट दे दिया, इसने तो बिल्कुल ही सस्ते में दे दिया मेरे को, तो मतलब ठीक है। समझ में बात आई ना? मैं कह रहा हूँ उसने क्या किया, 5 रुपए की चीज थी, ठीक है, मार्कअप कितना कर दिया उसके ऊपर, टेप कितने की चेप दी? 20 रुपए की। अब एक कस्टमर आया, ठीक है, एक कस्टमर आया, वो कहता है कि मेरे को खरीदना है। वो बोला जी आप तो घर के ही बंदे हो, आपको ना 50% का डिस्काउंट दिया। अब ये डिस्काउंट की बात है, सुनना, मैं कह रहा हूं मार्कअप प्राइस के ऊपर हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, बात को याद रखना, ठीक है। बोला जी डिस्काउंट दे दिया आपको, ले लो 20-50% का डिस्काउंट दे दिया, चलो निकाल लेते हैं। 20 का 50% कितना होगा ये बताओ? 20 का 50% कितना होगा? आप कहोगे कि सर 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अब 20 के ऊपर 10 का डिस्काउंट देने के बाद उसने कितने का बेच दिया उसको? 10 रुपए का। तो एक बात बताओ, वो जो दुकानदार था वो था चालाक, बेईमान। उसने क्या किया,
50% के डिस्काउंट देने के बाद भी 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है वो। उसका कॉस्ट तो 5 ही लगा था। उसने टेप जब दी 20 रुपए की, मार्कअप दिखा दिया 20 रुपए का। कोई कस्टमर आया, वो बोला आप तो घर के बंदे हो, 50% का डिस्काउंट दिया आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट बाद में कभी किसी और से कमा लेंगे, आपसे प्रॉफिट नहीं कमाते हम। पता क्या, प्रॉफिट तो फिर भी कमा ही रहा है वो। 50% का डिस्काउंट देने के बाद 10 का डिस्काउंट दे दिया। बेच कितने में रहा है, सेलिंग प्राइस कितने का है, एसपी है 10 का। बात क्लियर है क्या? सीपी 5 था, 10 का बेच रहा है, 5 रुपए का प्रॉफिट अब भी कमा रहा है। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब देखो सारी चीज में कहानी में क्या था, आप कहानी को समझना, सब कुछ समझ जाओगे। मैंने कहा प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो हमेशा सीपी के ऊपर होता है, बात को याद रखना, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा मार्कअप प्राइस पे दिया जाता है, मार्कअप प्राइस या लिस्ट प्राइस भी इसी को बोलते हैं। बात क्लियर है क्या? डिस्काउंट हमेशा मार्कअप प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है। मार्कअप प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या निकलता है, एसपी, तभी तो बेचते हैं ना। बात क्लियर है क्या? इस लेक्चर को 2-3 बार करके देख लेना, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ना, यहाँ पे क्वेश्चन भी करवा देता मैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप बेसिक कंसेप्ट सीख लो, जितनी टर्म्स मैंने यहाँ पे बताई है एक बार इनको सीख लो। कल से मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा, क्वेश्चंस में आपको मैं बहुत अच्छे कंसेप्ट कराऊंगा, ठीक है। वहाँ पे आप सीखेंगे कि मैंने कह दिया कि मैंने 20% का डिस्काउंट दे दिया, फिर 30% का डिस्काउंट दे दिया, फिर 50% का डिस्काउंट दे दिया, तीनों डिस्काउंट मिलके ओवरऑल कितना डिस्काउंट होगा। मैं आपको बहुत बेहतरीन कंसेप्ट कराने वाला हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो मैंने बेस करवाया है ना, अगर ये बेस समझ में आ गया तो अगला सारा सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, इसको एक बार देखो, 2 बार देखो, इसको समझ जाओ, आगे सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब पक्का करना अपने दोस्तों में। ओके, गुड बाय।